मोबाइल पर लग जाती। कभी कभी तो घर के काम भी छोड़कर सहेलियों की फ़ोटो सोशल साइट पर देखने में लगी रहती। अपने बेटे आरव के लिए तो उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने की वजह से आरव ना तो स्कूल जा सकता था और ना ही बाहर खेलने। उसे घर में बहुत बोरियत होती थी और जब भी वह अपनी मम्मी को खेलने के लिए कहता तो वे कुछ ना कुछ काम बताकर उसे टाल देती। आरव के पापा आकाश भी दिन भर ऑफिस के काम में लगे रहते और शाम होते ही वह भी घर पर मोबाइल या लैपटॉप पर मूवी या गेम्स में लग जाते। आरव की आंखों पर असर होगा इसलिए उसे ऐसे गेम्स खेलने नहीं देते और ना तो उसके साथ कोई और खेल खेलते। और आरव जब कभी भी जिद करता तो कनिका और आकाश दोनों एक दूसरे को उसके साथ खेलने के लिए बोलते या फिर एक दूसरे पर ही दोष लगाकर लड़ने लगते, पर आरव के साथ खेलता कोई नहीं। ऐसे में आरव अब किसी को अपने साथ खेलने के लिए नहीं बोलता था, पर वह अक्सर मन ही मन में सोचता था, मम्मी पापा तो कमरा बंद करके पता नहीं अंदर कमरे में मोबाइल पर क्या क्या देखते हैं और यहाँ मुझे बाहर अकेला छोड़ दिया। अब मैं किसे अपनी मन की बातें बताऊं और मैं क्या खेलूं? ये सोचकर आरव मन ही मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि आरव के मम्मी पापा ने उसे 4 साल की उम्र से ही अलग सुलाना चालू कर दिया था। इसलिए आरव के बाल मन में हमेशा यही रहता था कि पता नहीं मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा मोबाइल को समय देते हैं, उसे अपने साथ सुलाते हैं। मुझसे ज़्यादा तो वह लकी है कि उसे मम्मी पापा का साथ मिल रहा है। एक दिन आरव टीवी पर एक बच्चों वाली मूवी देख रहा था, जहां बच्चे भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं और भगवान के पास रख देते हैं, और आरव को भी अपनी बात भगवान तक पहुंचानी थी। तो आरव ने भी एक चिट्ठी लिखी और भगवान के मंदिर में रख दी। दूसरे दिन जब वह चिट्ठी कनिका को सफाई करते हुए मिली तो उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वह चिट्ठी अपने पति आकाश को भी दिखाई। उसे भी ये सब पढ़कर बहुत बुरा लग रहा था। आरव ने मासूमियत से भरी चिट्ठी में लिखा था, भगवान जी, मुझे आपने मोबाइल या लैपटॉप क्यों नहीं बनाया? मैं हमेशा अपने मम्मी या पापा के साथ तो होता, वे मुझे कभी खुद से दूर तो नहीं करते। पता नहीं रोज रात को मम्मी पापा कमरा बंद करके अंदर कमरे में मोबाइल में क्या क्या देखते हैं और मैं बाहर अपने कमरे में अकेला रहता हूँ। मुझे तो दोनों में से कोई देखने नहीं आता। भगवान जी, मोबाइल और लैपटॉप तो कितनी अच्छी चीज़ है कि मम्मी पापा उससे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। वे चाहे कितने भी बिजी रहें पर उनका ध्यान हमेशा मोबाइल पर ही रहता है। रात में भी वो मुझे अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन मोबाइल को तो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। भगवान जी, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए और फिर मुझे मोबाइल या लैपटॉप बनाकर मम्मी पापा के पास भेज दीजिए, ताकि मैं हमेशा उनके साथ रहूं और वह मुझे बहुत प्यार करे। आरव की ये चिट्ठी पढ़कर आज आकाश और कनिका को अपने किए का पछतावा हो रहा था और उन्होंने अपने बच्चे को समय देने का निर्णय लिया। अब कनिका सुबह में अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आरव के साथ बैठकर उसे पढ़ाने लगी और उसके साथ खेलने भी लगी। आकाश भी सुबह जल्दी उठकर कनिका का हाथ बटाने लगा ताकि कनिका का काम जल्दी ख़त्म हो और वह आरव को टाइम दे सके। शाम को ऑफिस का काम ख़त्म करके आकाश भी आरव के साथ खेलने लगा और उसे नई नई कहानियाँ सुनाने लगा। अपने माता पिता के बदलते हुए व्यवहार से आरव भी अब खुश रहने लगा। इसी बीच कनिका और आकाश बारी बारी से अपना मोबाइल और लैपटॉप भी देख लेते, पर कोई भी आरव को एकदम से अकेला नहीं रहने देता और आरव अब बहुत खुश रहने लगा। और फिर एक दिन आरव ने अपने आप ही भगवान जी को एक चिट्ठी लिखी जो इस तरह थी, भगवान जी, थैंक यू मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। भगवान जी, अब मैं मोबाइल और लैपटॉप नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो थोड़ी समय बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर उन्हें रोज़ चार्ज करना पड़ता है, और जैसे ही मोबाइल या लैपटॉप